नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमेशा अपने बात का आगाज़ फ़लस्तीन की बात से करते हैं और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर सना ख़ान रसूल भी हैं, मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देती हैं, फ़ाइज़ा कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं नात ख़्वानी की बात नहीं करूँगा, आज मैं फ़लस्तीन की बात करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप फ़लस्तीन के हवाले से कुछ इज़हार ख़याल करें। हम तो रोज़ ही अपनी ट्रांसमिशन में करते हैं और हमारी पूरी ट्रांसमिशन जैसे कि आपने डेडिकेट की है फ़लस्तीन के हवाले से, तो रोज़ाना ही इस मौजू पर बात होती है। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त कि हम बाइकआउट की तरफ जाएं और हमें लग रहा है कि हमारे बाइकआउट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप कोशिश तो करें, कम से कम कुछ तो हमारा हिस्सा इस सिलसिले में डलेगा कि अब हम देखते हैं हमारी लोकल ब्रांड्स जो हमारी पाकिस्तान में बन रही हैं वो इस मुकाबले की हैं कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स का बाइकआउट कर सकते हैं। तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं, हम वहाँ जा नहीं सकते, जिहाद नहीं कर सकते। अगर अव्वल पहली बात तो हमारे पर अब फ़र्ज़ हो चुका है, बहुत सारे मुफ्ती कराम ने और उलमाए कराम ने ये कहा है कि हर मुसलमानों पर अब जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है ऐसी कंडीशन में। लेकिन अगर हम किसी सबब नहीं कर सकते तो हम ये तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो लोग परेशान हैं तो सिर्फ वही लोग इस ज़ेर अताब आए हुए हैं, कल हम भी हो सकते हैं उस जगह, बिल्कुल हम भी हो सकते हैं। तो अगर उनके बारे में नहीं तो अपने बारे में सोचें। हमारा इस वक्त ये फ़र्ज़ है बीइंग ए मुसलमान कि हम बाइकआउट करें, कम से कम दिल में तो इकरार करें उस चीज़ का कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा और दुनिया को नज़र आ रहा है, और जितना नज़र आ रहा है यकीन करें उससे बहुत ज़्यादा वहाँ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, जो हमें पता भी नहीं चल पा रही होंगी, लेकिन जो नज़र आ रहा है अभी वही इतना तकलीफ़ दे है। थोड़ी देर के लिए अगर हम तसव्वुर करें उस माहौल में हम अगर एक दिन गुजार सकते हैं, क्या 2 दिन, क्या 1 हफ़्ता गुजार सकते हैं? क्या हम और हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग नहीं गुजार सकते? जहाँ पानी भी नहीं है, जहाँ खाना भी नहीं है, जहाँ घर भी नहीं है, जहाँ मुसलसल एक जान का खौफ है, जहाँ अपने मासूम बच्चों की जानों के नजराने पेश किए जा रहे हैं, जहाँ बच्चे इस वजह से मर रहे हैं कि उनको दूध नहीं मिल रहा, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। क्या हम ऐसे माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं? क्या हम एक दिन गुजार सकते हैं? वो लोग कई महीनों से इस हालत में गुजारा कर रहे हैं और आप उनके ईमान का लेवल देखिए कि वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हम शहादत हासिल कर रहे हैं, तो हमें इस पे कोई अफसोस नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी वहाँ से वीडियोस आती हैं हम उसमें देखते हैं कि वो लोग परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शहादत के रुतबे पर फायज हो रहे हैं, तो उस पर वो शुक्र अदा कर रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ जाग जाइए, कुछ हिस्सा अपना इस सिलसिले में डाल दीजिए, वरना ये आफत बढ़ते बढ़ते हम तक भी आ जाएगी, हम भी इसके ज़ेर अताब आ। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हाल ही में अभी जो वाक़या हुआ है कि इसराइल ने शाम के अंदर जो है अटैक किया। अब देखें, पहले फ़लस्तीन, शाम, अब ये दायरा उनका बढ़ता चला रहा है, तो इससे पहले कि वो यहाँ तक पहुँचे हमें कुछ ना कुछ हिकमत अमली अख्तियार करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा, ये 52 ममालिक हैं, कोई छोटी ताकत नहीं है हम, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़ी ताकत है और फिर हमारे सर पे अल्लाह ताला का साया है, अल्लाह पाक हमारा निगहबान बनेगा। अगर हम कुछ स्टेप इस सिलसिले में उठाएंगे, हम कर सकते हैं। हमारे बहन भाई हैं वो मुसलमान, मासूम और मजलूम हमारे बहन भाई हैं, तो खुदारा इस सिलसिले में कुछ ना कुछ कीजिए। ईद करीब है, आप सोचिए ईद के मौके पर अगर आप अल्लाह ना करे हमारे घर में कोई एक शख्स चला जाता है, अगर कोई फैमिली में से, तो ईद कैसी गुजरती है। जिनके घरों से तमाम लोग चले गए, जिनका घर ही नहीं रहा, और अगर कोई एक अकेला फर्द रह जाता है तो वो क्या ईद मनाएगा? तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे यही अपील है कि इस सिलसिले में कुछ ना कुछ अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। बिल्कुल बजा फरमाया। और इसके साथ ही चलते हैं आज के सना ख़ान रसूल की जानिब। यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक सना ख़ान रसूल सैयद वक़ार शाह और आलियान जावेद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों को इस बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं जो कि हमारा मुकाबला होता है किरात का, उनके जज हैं कारी मोहम्मद सुहेल नईमी मारफी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी हमारी इस बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और सैयद वक़ार शाह साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमज़े बारी ताला पेश करें। मैं बंदा आसी हूँ, खताकार हूँ मौला,
کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، اور پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ سید وقار شاہ صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا فائزہ کامران صاحبہ سے کہ وہ اپنی آواز میں کلام پیش کریں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، اب تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، اب تو میرا بھی ہے نا، اب تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، کنکروں کا تیرے اعجاز سے پڑھنا کلمہ، کنکروں کا تیرے اعجاز سے پڑھنا کلمہ، اور درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، مجھ پہ بھی چشم
किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। मुझ पे भी चश्मे करम। क्या बात है फ़ायज़ा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और नाज़रीन चलते हैं मुकाबले की जानिब, मुकाबले हुस्न क़िराअत, और इसके पहले उम्मीदवार हैं मोहम्मद हसन रज़ा साहब। जी हसन रज़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद हसन रज़ा जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में तिलावत कुरान पाक पेश कर रहे थे। और अब मैं गुजारिश करूँगा मुबश्शिर मुरीद से कि वो तिलावत कुरान पाक पेश करें। और मुबश्शिर वक्त का ख्याल रखिएगा, ठीक है? आपको 3 मिनट मिलते हैं, और अगर आप ज़्यादा वक्त ले लेते हैं तो ये फिर नेगेटिव पॉइंट्स में शुमार होंगे आपके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ صدق الله العظيم سبحان اللہ یہ تو مبشر مرید اور اب آخری امیدوار رہ گئے ہیں فیضان احمد لیکن ان سے تلاوت سننے سے قبل ہم جائیں گے ایک بریک پر اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین چلتے ہیں مقابلہ حسن قرات کے آخری امیدوار فیضان احمد کی جانب جی فیضان احمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے قاری محمد سہیل صاحب کیا فرمائیں گے آپ ان تینوں قاریوں کے بارے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں ان تینوں قرآن کرام کی جو یہاں تشریف لائے اور الحمدللہ آج جو فائنل میں سلیکٹ ہوگا محمد فیضان احمد آج کے ونر ہیں ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پر مدثر صاحب نے جو کہ ثنا خوان رسول ہیں اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں
اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، شافع کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پر کی، لاج رکھ لی میرے کھوٹے پر کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، کے ٹکڑوں پہ اعزاز پا کے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ یہ تھے حافظ مدثر صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں عالیان جاوید صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں۔ پیغام صبا لاغی گلزار نبی سے، پیغام صبا لاغی تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں اب شامل کریں گے عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول، دنیا نعت کا چمکتا ہوا ستارہ، سفیر سلسلہ عالیہ سہروردیہ جناب سید محمد فصیح الدین سہروردی کے طویل انٹرویو کے پہلے پارٹ کی جانب، اور روزانہ آپ اسی ٹائم پر اس انٹرویو کے پارٹس دیکھا کریں گے، قسط وار آپ کو ملاحظہ کر سکیں گے۔ اور مجھے یہیں پر اجازت دیجیے، اور آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم ثناگر اور یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز اور راؤ کرامت ثناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور شامل کرتے ہیں فصیح الدین سہروردی صاحب کا انٹرویو۔